Meaning of psychodynamics. Psychodynamics is the systematic study and theory of psychological forces that underlie human behavior, emphasizing the interplay between unconscious and conscious motivation. साइकोडायनामिक्स मानव व्यवहार के पीछे काम करने वाली मनोवैज्ञानिक शक्तियों का व्यवस्थित अध्ययन और सिद्धांत है जो अवचेतन और चेतन प्रेरणा के बीच के संबंध पर जोर देता है। द साइकोलॉजी ऑफ मेंटल और इमोशनल फोर्सेस और प्रोसेसेस डेवलपिंग स्पेशली इन अर्ली चाइल्डहुड एंड देयर इफेक्ट्स ऑन बिहेवियर एंड मेंटल स्टेट्स। मानसिक और भावनात्मक शक्तियों या प्रक्रियाओं का अध्ययन जो विशेष रूप से बचपन में विकसित होती हैं और आगे चलकर व्यवहार और मानसिक अवस्था को प्रभावित करती हैं। एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशन एज ऑफ बिहेवियर और मेंटल स्टेट्स इन टर्म ऑफ मेंटल और इमोशनल फोर्सेस और प्रोसेसेस। व्यवहार या मानसिक अवस्थाओं की व्याख्या मानसिक या भावनात्मक शक्तियों और प्रक्रियाओं के आधार पर करना। मोटिवेशनल फोर्सेस एक्टिंग स्पेशली एट द अनकॉन्शियस लेवल। प्रेरक शक्तियां जो मुख्य रूप से अवचेतन स्तर पर कार्य करती हैं। डेफिनेशन ऑफ साइकोडायनामिक्स अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट काल्विन एस हॉल फ्रॉम हिज 1954 primer in Freudian psychology. The definition of psychodynamics is as given below. अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कैल्विन एस हॉल के अनुसार उनकी 1954 की पुस्तक प्राइमर इन फ्राइडियन साइकोलॉजी में साइकोडायनेमिक्स की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। A dynamic psychology is one that studies the transformation and exchanges of energy within the personality. डायनेमिक मनोविज्ञान वह है जो व्यक्तित्व के भीतर ऊर्जा के परिवर्तन और आदान प्रदान का अध्ययन करता है। This was Freud's greatest achievement and as one of the greatest achievement in modern science, it is certainly crucial in the history of psychology. यह फ्रायड की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी और आधुनिक विज्ञान की प्रमुख उपलब्धियों में शामिल है। मनोविज्ञान के इतिहास में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। In 1930s, Freud's daughter Anna Freud began to apply Freud's psychodynamic theories of the ego to the study of parent-child attachment and especially deprivation, and in doing so developed ego psychology. 1930 के दशक में फ्राइड की बेटी एना फ्राइड ने ईगो से संबंधित साइकोडायनामिक सिद्धांतों को माता पिता और बच्चे के लगाव तथा अभाव के अध्ययन में लागू करना शुरू किया और इस प्रकार ईगो साइकोलॉजी का विकास किया। फ्राइडियन साइकोडायनामिक्स अकॉर्डिंग टू फ्रायड द ईगो इज सीन एज बैटलिंग विथ थ्री फोर्सेस द इड द सुपर ईगो एंड द आउटसाइड वर्ल्ड। फ्रायड के अनुसार ईगो तीन शक्तियों इड सुपर ईगो और बाहरी दुनिया से लगातार संघर्ष करता है। इन हिज राइटिंग्स about the engines of human behavior, Freud used the German word id, a word that can be translated into English as either instinct or drive. अपने मानव व्यवहार के इंजन संबंधी लेखन में फ्रायड ने id शब्द का उपयोग किया जिसे अंग्रेजी में इंस्टिंक्ट या ड्राइव कहा जाता है। Jungian psychodynamics, a Swiss psychiatrist Carl Jung's first book published in 1907 entitled Psychology of Dementia Praecox upheld the Freudian psychodynamic viewpoint although with some reservation. स्विस मनोचिकित्सक कार्ल जंग की 1907 में प्रकाशित पहली पुस्तक साइकोलॉजी ऑफ डिमेंशिया प्रेकॉक्स ने फ्राइड के साइकोडायनेमिक दृष्टिकोण का समर्थन किया, हालांकि कुछ हद तक आरक्षण के साथ। कार्ल जंग्स कंट्रीब्यूशन इन साइकोडायनेमिक साइकोलॉजी इंक्लूड्स द फॉलोइंग। साइकोडायनेमिक मनोविज्ञान में कार्ल जंग के योगदान इस प्रकार है। द साइके टेंड्स टुवर्ड्स होलनेस।
मन यानी साइके स्वभाव से संपूर्णता की ओर प्रवृत्त होता है। द सेल्फ इज कंपोज ऑफ द ईगो, द पर्सनल unconscious, the collective unconscious and the archetypes. स्व सेल्फ ईगो व्यक्तिगत अवचेतन, सामूहिक अवचेतन और आर्कटाइप से मिलकर बना होता है। Archetypes are composed of dynamic tensions and arise spontaneously in the individual and collective psyche. Archetypes are autonomous energies common to the human species. They give the psyche its dynamic properties and help organize it. Archetypes गतिशील तनावों से बने होते हैं और व्यक्ति के मन तथा सामूहिक अवचेतन में स्वतः उत्पन्न होते हैं। ये मानव जाति में समान पाई जाने वाली स्वायत्त मानसिक ऊर्जाएं हैं। यही मन को उसकी गतिशीलता और संरचना प्रदान करती हैं। द ट्रांसेंडेंस फंक्शन, द इमरजेंसी ऑफ द थर्ड रिजॉल्व्स द स्प्लिट बिटवीन डायनामिक पोलर टेंशंस विदिन द आर्केटिपल स्ट्रक्चर। ट्रांसेंडेंस फंक्शन आर्कटाइप में मौजूद विरोधी तनावों के बीच तीसरे तत्व का उदय विभाजन को हल करता है। द रिकॉग्निशन ऑफ द स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ द ह्यूमन साइके, मानव मन के आध्यात्मिक आयाम को स्वीकार करना। रिकॉग्निशन ऑफ द मल्टीप्लिसिटी ऑफ साइके एंड साइकिक लाइफ, मन और मानसिक जीवन की बहुलता को स्वीकार करना। साइकोडायनामिक थेरेपी, psychodynamic therapy is a general name for the therapeutic approaches which try to get the patient to bring to the surface their true feelings so that they can experience them and understand them. Psychodynamic therapy उन उपचार विधियों का सामूहिक नाम है जिनका उद्देश्य व्यक्ति के वास्तविक भावनाओं को सतह पर लाना है ताकि वह उन्हें महसूस कर सकें और समझ सकें। Like psychoanalysis, psychodynamic psychotherapy uses the basic assumption that everyone has an unconscious mind and that feelings held in the unconscious mind are often too painful to be faced. Psychoanalysis की तरह psychodynamic therapy यह मानती है कि हर व्यक्ति का एक अवचेतन मन होता है और उसमें छिपी भावनाएं अक्सर इतनी पीड़ादायक होती हैं कि व्यक्ति उनका सामना नहीं कर पाता। Thus we come up with defenses to protest us from becoming aware of these painful feelings. इसलिए मन रक्षा तंत्र विकसित करता है ताकि हमें इन दर्दनाक भावनाओं का एहसास ना हो। Psychodynamic therapy assumes that these defenses have gone wrong and are causing more harm than good. That is why you have needed to seek help. Psychodynamic therapy का मानना है कि ये रक्षा तंत्र बिगड़ चुके हैं और मदद करने के बजाय नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी कारण व्यक्ति उपचार की तलाश करता है। It tries to unravel them as once again it is assumed that once you are aware of what is really going on in your mind, the feelings will not be as painful. यह थेरेपी इन रक्षा तंत्रों को खोलने का प्रयास करती है क्योंकि माना जाता है जब व्यक्ति अपने मन में चल रही वास्तविक प्रक्रियाओं को समझ लेता है तो भावनाएं उतनी दर्दनाक नहीं रहती। तो यहाँ हमने ये जाना कि साइकोडायनेमिक सिद्धांत यह बताता है कि मानव व्यवहार अवचेतन मानसिक शक्तियों, बचपन के अनुभवों और इड ईगो सुपर ईगो के बीच चल रहे संघर्ष से प्रभावित होता है। साइकोडायनेमिक थेरेपी इन छिपी भावनाओं और गलत रक्षा तंत्रों को उजागर करके व्यक्ति को अपने मन को समझने और भावनात्मक पीड़ा कम करने में मदद करती है।